मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 8:30 के लगभग, शायद 8:45 हो गए होंगे। तो गाइस अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और पतिदेव जी कर रहे हैं नाई नाई। और उसके बाद आज पतिदेव जी ने भी ड्यूटी जाना है क्योंकि आज उनकी छुट्टियाँ हो गई है ख़त्म। तो अभी मैं उनके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बच्चों को सुबह टिफ़िन दे दिया था, लेकिन अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ है। जब तक वो नहाते हैं मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी ही ब्रेक के बाद। ये लग चुकी है पतिदेव की थाली और अब उनको दे देते हैं नाश्ता। नाश्ते में बनाए हैं गोभी के पकोड़े, अंडे का आमलेट, रोटी, चटनी और पुलाव रात का है। तो गाइस पतिदेव भी हो चुके हैं रेडी ड्यूटी पे जाने के लिए क्योंकि आज उनकी छुट्टियां हैं ख़त्म हो गई हैं। तो वो जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। लो बैग, बाय बाय बोलो, बाय बाय। गाइस पतिदेव भी जा चुके हैं ड्यूटी और अभी घर का कुछ भी काम नहीं निपटाया है मैंने। और थोड़ी देर एक बहन आ गई थी, थोड़ी देर उनके साथ बैठ गए थे और अब निपटाते हैं घर का काम। और वैसे आज मेरा मन नहीं कर रहा घर के काम में। पता क्या होता है, जब वो रहते हैं तो मैं बोलती ये काम नहीं करने देते मुझे, कुछ ना कुछ बातों में उलझा के रखते हैं या कोई ना कोई चीज़ में मेरे को अपने ही कामों में उलझा के रखते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब ये रहते हैं घर पे तो काम नहीं हो पाता। लेकिन आज इतने दिन बाद वो गए तो तब भी मेरा मन नहीं लग रहा काम करने में। बस कुछ ऐसे ही होता है हम लोगों का। तो दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हस्बैंड जी के जाने के बाद पूरी क्लीनिंग वगैरह का काम हो गया है। अभी बनाना बाकी है खाना, अभी खाना बनाते हैं। और आज थोड़ी सी तबीयत भी ढीली है तो मन भी नहीं कर रहा, पर करना तो पड़ेगा। दोपहर के बज चुके हैं 1:15। कौन है? दोपहर के बज चुके हैं 1:15, 1:30 बजने वाला है। और पहले मैंने डॉबी को नहलाया, मतलब घर की क्लीनिंग करने के बाद, और फिर उसके बाद मैं खुद नहा गई। अभी खाना नहीं बना है और बच्चों के कुछ ही देर में बच्चे भी आ जाएंगे, तो उसके लिए पहले मैं किचन में जाती हूँ। और कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, तो फटाफट पहले खाना बना लेते हैं। शाम के बज चुके हैं 5 और दोपहर में खाना वाना खा के, मतलब आज ठंड भी लग गई थी, कपड़े भी धुले थे, डॉबी को भी नहलाया था, फिर देर से नहाई थी तो पूरा मतलब देर तक कपड़े धुल रही थी, उसके कारण मुझे ठंड लग गई। तो काफ़ी देर तक मैं बिस्तर में लेटी रही और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आज आंखें भी पता नहीं कैसे सूज रखी हैं, जबकि मैं सोई नहीं, लेकिन आंखें ऐसा लग रही जैसे सोई होंगी। सोई तो नहीं पर शायद रोई थी थोड़ा। थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं और जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं समझ आता। मुझे अच्छा भी नहीं लगता इमोशनल होना, पर ये अपने आप ही हो जाता है। धुले थे, ये डोरमेट वगैरह धुली थी तो इनको नीचे ले जाते हैं। ये सुबह सुबह ही धुल दी थी मैंने, 9 साढ़े 9 बजे के करीब धुल दी थी, लेकिन ये अभी तक नहीं सूखी, अभी भी गीली है। वाले डॉबी को लेके बाहर और डॉबी दरवाज़ा खोलेगा। गेट खोल डॉबी, खोलो गेट, चलो चलो खोलो 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 डॉबी। खोल 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 खोल, यहाँ से खोल, खोल इससे, खोलो। शाबाश, आता है इसे खोलने। अभी नौटंकी कर रहा है ऐसे। डॉबी नहाया भी, उसके बिस्तर भी धुले, तो आज डॉबी बिल्कुल छाप छितरा बच्चा बन रखा है। छाप छितरा बच्चा नहीं। बस ये देखो, ये देखो इसकी हरकतें। अच्छा, ये सब नहीं चलेगा डॉबी, ये सब नहीं चलेगा।
मैं जा रही हूँ अभी शाम की चाय बनाने और मोबाइल की बैटरी है कम, तो इसे लगा देते इसे लगा देते हैं चार्ज पे। चाय वाय भी पी ली है अब, तो अब जाते हैं किचन में, खाना वाना बनाएंगे। और मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ, घर के कामों में ही व्यस्त रहती हूँ। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब किसी के साथ उठना बैठना, जो होंगे मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड्स वगैरह होंगी तो उन्हीं से फ़ोन वोन पे बात हो जाती है, अपनी बहनों से बात हो जाती है। लेकिन मेरे को किसी के साथ, यहाँ पर मुझे 2 साल होने को आया है, लेकिन मेरे अभी किसी के साथ उठना बैठना नहीं। दोपहर में मैं अपने छत में काम कर रही थी, तो 2 लेडीज़ें मेरे बगल में ही है, बैठे हुए थे छत पे। तो मैं देख रही थी उनको, कम से कम 2 घंटे से वो गप्पे मार रही थी और लग रहा था कि किधर इधर उधर की बातें करना। तो जब बैठो ना तो फिर वो चुगली उगली, तो मुझे मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आता। फिर लोग इधर की बातें उधर करते हैं, इधर की बातें, पता नहीं क्या मिलता है ये सब करके। तो मेरी यारी दोस्ती में कमी इंटरेस्ट रह गया है। पहले करती थी मैं, लेकिन अब मैं देखती जा रही हूँ या ऐसे बनती जा रही हूँ, ये समझो कि मेरे को ख़ास किसी से कोई मतलब रखती नहीं हूँ, अपने ही काम से मतलब रखती हूँ। मैं देखती भी आई हूँ ना कि जिसके साथ मेरा ज़्यादा ही प्रेम भाव रहा होगा, कुछ रहा होगा, तो उसके साथ ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर मन खट्टा सा हो जाता है। तो इसलिए दूरी बना के रखो भैया सबसे, अपना काम से काम रखो, हाय हेलो सबसे रखो, पर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी गाइस जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने। मन नहीं कर रहा, सच्ची मेरा आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इतने दिन पतिदेव था तो कुछ ना कुछ उनका डेली का ही नई चीज़ें खाने का होता था, और वो नई सब्जियाँ भी लाते रहते हैं कि आज ये बनाते हैं, आज ये बनाते हैं। लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, बनाना भी है ही, बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता है। अपने आप ना भी करे मन तो बच्चों के लिए उठना पड़ता है, करना पड़ता है। मैं रो दूंगी। तो गाइस आज का ब्लॉग का एंड यहीं कर लेती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।